पार्टी विरोधी बयानबाजी पर जेडीयू प्रशांत किशोर के खिलाफ सख्त बयान जरूर दे रही है, लेकिन कार्रवाई से बच रही है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी लाइन के बाहर बयान देने की किसी को इजाजत नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर पर कार्रवाई कब होगी? व्यक्तिगत फैसलों के साथ पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हो या कोई वरिष्ठ नेता हो, सबको साथ खड़े होना है। और अगर पार्टी के नीतिगत फैसलों का कहीं से कोई विरोध होता है एक बार निर्णय लेने के बाद, तो ये अनुशासन की भावना के विपरीत है। और मुझे लगता है जब उन्होंने ये कह दिया है तो ये बहुत ही स्पष्ट संकेत है। इसके अंदर जो संदेश है वो भी अंतर्निहित संदेश सबके लिए बहुत बिल्कुल साफ है। तो इसके बाद किसी और प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे प्रशांत किशोर पार्टी के विरोध में ट्वीट और बयानबाजी करते रहे हैं। 22 जनवरी 2020 की बात है। सीएए पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर का ट्वीट आया था। 11 जनवरी 2020 को सीएए का विरोध करने पर राहुल प्रियंका को थैंक यू का ट्वीट भी उन्होंने किया था। 30 दिसंबर 2019 की बात कर लेते हैं। सुशील मोदी को परिस्थितिवश डिप्टी सीएम बताकर ट्वीट किया था। वहीं 23 दिसंबर 2019 को सीएए का विरोध करने पर राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया था। 14 दिसंबर 2019 को सीएम नीतीश से मिलने के बाद भी विरोध में स्टैंड पर अपने कायम रहे थे। 11 दिसंबर 2019 को सीएए का समर्थन करने पर जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ फिर से ट्वीट किया था। वहीं 9 दिसंबर 2019 को सीएए का समर्थन करने पर जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ ट्वीट किया था। तो प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो उनके बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। पार्टी नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बयानों को ही प्रशांत किशोर बोलते हैं। ऐसे में जेडीयू के लिए हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी आगे जेडीयू में बड़ा अंतरकलह होने वाला है। कि नहीं, हमने आश्वस्त किया है पीके को। पीके ने भी सीएम से मिलकर कहा कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री जी का समर्थन प्राप्त है। बिहार में सीएए लागू नहीं होगा, एनआरसी लागू नहीं होगा। तो अब जेडीयू के लोग अपने उस बात से मुकर क्यों रहे? आज ही मैंने देखा कि कई नेताओं के बयान है कि पीके के ऊपर कार्रवाई होगी। तो अगर जेडीयू के अंदर कोई नेता सच्चाई को रख रहा है या जनभावनाओं का प्रकटीकरण करता है, तो नीतीश कुमार जी या उनके लोग ऐसे लोगों को निकालने की धमकी क्यों दे रहे हैं? या तो फिर नीतीश कुमार जी दोहरी बातें करते हैं, एक बार फिर इससे प्रमाणित होगा। प्रशांत किशोर के साथ आरजेडी खड़ा है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि जेडीयू में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। प्रशांत अकेले नहीं है, कई चेहरे उनके साथ हैं। भी देश हित में बात करता है, समाज हित में बात करता है और एनडीए और आरएसएस के जो एजेंडा है उसके खिलाफ में बोलता है, उस पर कार्रवाई करने की बात करती है ये जदयू। और इसी तरह का बयान आया है और प्रशांत किशोर जी पर भी कार्रवाई करने की बात चल रही है। तो हम समझते हैं कि जो देश हित में बात करेगा उसको जदयू पार्टी से निकालेगी। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में बोलेगा उसको पार्टी से निकालेगी। देश की जनता, बिहार की जनता सब देख रही है क्या हमको करना है।